आलोक पांडे द जीएस क्रिकेट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19A में मिलता है, जिसमें हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या जिसे हम कहते हैं वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता शामिल है। दोस्तों, यह टॉपिक करंट और भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसमें अनुच्छेद 19 को व्यक्त करके है। इसीलिए अनुच्छेद 19 को दो भागों में पढ़ाया जाएगा, आज करंट के अनुसार 19 फर्स्ट ए के अनुसार और उसके बाद कंप्लीट 19। दोस्तों, अभी यह 19 फर्स्ट ए चर्चा में है क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के भारत में बहुत सारे बहस और परिचर्चाएं हो चुकी हैं। यह एक पुस्तक अभी प्रकाशित हो रही थी या प्रकाशित थी, जिसे ब्लूम्सबरी जो है प्रकाशक ने, इंटरनेशनल प्रकाशक ने प्रकाशित किया था। इस पुस्तक का नाम है डेली राइट्स 2020 ए अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और कोई भी व्यक्ति इस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, पिछले 70 सालों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग या यूं कहें कि दुरुपयोग बहुत बार हुआ है। कभी कभी आरएसएस को आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। कभी कभी 26/11 को आतंकवादी जो 26/11 की जो मुंबई हमला हुआ था उसको भी आरएसएस से जोड़ करके पुस्तक बनाई जाती है और इसे संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए से जोड़कर ये कहा जाता है कि इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। और ये भी कहा गया कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत लिखा गया है तो आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए एक दूसरी पुस्तक लिख दीजिए। दोस्तों, ये सच भी है, उसको स्वीकार भी किया गया। लेकिन जब दिल्ली राइट पर एक पुस्तक आती है जो एक पक्ष को व्यक्त करती है, इसी ब्लूम्सबरी प्रकाशन ने दिल्ली राइट्स में जो शाहीन बाग आंदोलन हुआ था उसको लेकर के एक पुस्तक ऑलरेडी प्रकाशित की हुई है। लेकिन जब दूसरे पक्ष की बात कहने की बात आई, उसके विपरीत नजरिए की बात आई, तो ब्लूम्सबेरी प्रकाशन को दबाव डाल करके ये जो तथाकथित वामपंथी हैं, जिनका एक अधिकार है पूरे विश्व पर के मस्तिष्क, उस मस्तिष्क को ये नियंत्रित करते हैं और इन्होंने ब्लूम्सबेरी प्रकाशक पर इतना दबाव डाला जिससे कि ब्लूम्सबेरी प्रकाशक को इस पुस्तक को छापने से पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, यही आज इसका बिंदु है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी निश्चित खास वर्ग के चिंतक लोगों तक ही रहेगी या अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को प्राप्त है? जब आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया जाता है, 26/11 का मोस्ट सस्पेक्ट माना जाता है कि आतंकवादी घटना जो 26/11 की हुई थी मुंबई में, उसमें आरएसएस ने कराई थी, ऐसी पुस्तक का विमोचन हुआ था। तब अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, लेकिन दिल्ली राइट में सही बात कहने पर, दिल्ली राइट पर एक नज़रिया रखने पर, जबकि दिल्ली राइट पर एक नज़रिया ऑलरेडी आ गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में कहाँ गुम हो जाती है। इस समय इस देश का वो बौद्धिक वर्ग शांत है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परिचर्चा हमेशा करता था। दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ लोगों तक सीमित नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान का मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति जिसमें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, सभी भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 भी भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तो जब वह प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है तो उसका उपयोग प्रत्येक नागरिक क्यों नहीं कर सकते? लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को केवल कुछ वर्गों के उपयोग तक ही सीमित रखने का प्रयास किया गया है। यह गलत है। अभिव्यक्ति की आज़ादी संपूर्ण है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं तो वो सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सभी व्यक्तियों को के ऊपर लागू होंगे।
वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यह है कि देश की एकता, अखंडता, मित्र राष्ट्रों के प्रति आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली कोई बात अगर है तो वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक देती है। लेकिन जो दिल्ली राइट में एक पुस्तक आई है, दिल्ली राइट्स 2020 ए अनटोल्ड स्टोरी, इसमें कहीं पर भी देश की एकता, अखंडता को तोड़ने के लिए कोई भी तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। दिल्ली राइट में 3 महिलाओं ने इस पुस्तक का लेखन किया है, जिसमें से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, एक समाज सेविका हैं। इन लोगों ने वहाँ पर जाकर दिल्ली दंगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद ब्लूम्सबेरी प्रकाशक मंडल ने उसको चिंतन किया, उनकी लीगल टीम ने उसे देखा। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जितने उसमें परिवर्तन होने चाहिए थे, वो परिवर्तन होने के बाद भी अगर उस पुस्तक को इस देश में एक प्रकाशक मंडल ने, एक प्रकाशक ने प्रकाशित होने से मना कर दिया कुछ तथाकथित बौद्धिक लोगों के दबाव पर, तो यह माना जा सकता है कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने का कुत्सित प्रयास जारी है। यह सच है कि इस पुस्तक को रोका नहीं जा सकता है। अब मेरी जानकारी में जो आया है, गरुड़ प्रकाशन इस पुस्तक को प्रकाशित करने जा रहा है। लेकिन ये जो वर्ग है जिनकी एक बौद्धिक मोनोपोली है पूरे विश्व में, जो केवल एक प्रकार के विचारों को आने देना चाहते हैं, एक प्रकार के विचारों को ही लोगों तक पहुंचाने देना चाहते हैं, वो ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि दूसरे तरह के विचार जो बाहर एक निष्पक्ष राय हो सकती है या दूसरे तरह के विचार हो सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि वो विचार पूरी तरह सही ही है, लेकिन यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है कि आपको लगता है कि आपके विचार सही है लेकिन दूसरे के विचार गलत हैं, इसलिए आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने का या तोड़ने का, रोकने का कुत्सित प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने 19 फर्स्ट ए बताने का प्रयास किया है, जिसमें बताया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह इस देश के प्रत्येक नागरिक को है। इसे कोई एक बौद्धिक वर्ग या एक सोच नियंत्रित नहीं कर सकती है। अगर वो नियंत्रित करने का प्रयास करती है, जैसा कि इस केस में देखा गया है, तो वो देश के जनमानस के सामने अपनी नकारात्मक तस्वीर को व्यक्त करेगा, अपने सच्ची तस्वीर को व्यक्त करेगा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता या देश के व्यक्ति स्वतंत्रता के खिलाफ है। दोस्तों, जब स्वतंत्रता प्राप्त है तो वो सभी के लिए है, केवल एक वर्ग विशेष या एक प्रकार के चिंतन के लिए ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों, 19 फर्स्ट ए सबको शक्ति देता है कि वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। कुछ लोग उन विचारों से सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग उन विचारों से असहमत हो सकते हैं। दोस्तों, आज 19 फर्स्ट ए मैंने बताने का प्रयास किया है, बाकी 19 आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज पर पुनः मैं संवैधानिक नजरिए से बताने का आपको प्रयास करूंगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद।